कुछ जगह मैप्स पे सिर्फ एक लोकेशन होती है और कुछ जगह एक एक्सपीरियंस। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में धौलाधार के उन ऊंचे पहाड़ों के नीचे एक छोटा सा गांव बसा है, बीड़, जिसे कुछ लोग बीर भी बोलते हैं। एक ऐसी जगह जहां एक तरफ सदियों पुरानी तिब्बतन मोनेस्ट्रीज है और दूसरी तरफ दुनिया के बेहतरीन पैराग्लाइडिंग साइट्स में से एक। आपको बता दूं, बीड़ को दुनिया का दूसरा सबसे हाइट में स्थित पैराग्लाइडिंग साइट माना जाता है, जहां सुबह प्रेयर व्हील्स घूमती है और दोपहर तक लोग आसमान में उड़ रहे होते हैं। यहाँ एडवेंचर और स्पिरिचुअलिटी एक ही वैली शेयर करते हैं। अगले कुछ दिनों में हम एक्सप्लोर करेंगे बीड़ के हिडन ट्रेल्स, राजगुंदा की रो माउंटेन लाइफ, हनुमानगढ़ ट्रैक की चढ़ाई और उन मोनेस्ट्रीज को जो इस जगह की असली रूप को जिंदा रखती है। और शायद इसी सफ़र में हमें समझ आए कि कुछ डेस्टिनेशंस सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हाय गाइस, दिस इज गजराज सिंह राठौड़ एंड यू आर वाचिंग द एक्सप्लोरर बाय HOV। रात के करीब 8 बजे मैंने एक रैपिडो बुक करी और निकल पड़ा मजनू का टीला की तरफ। सफर अभी शुरू भी नहीं हुआ था पर एक्साइटमेंट ऑलरेडी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुकी थी। रास्ते में रैपिडो वाले भैया से बात होने लगी तो उन्होंने मुझे व्लॉग शूट करते हुए देखा और पूछ लिया, भाई ये सब करते कैसे हो? और फिर अगले कुछ मिनट्स हम व्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया की बातें करते रहे। मुझे ना हमेशा ये चीज़ थोड़ी अच्छी और थोड़ी अजीब लगती है कि कभी कभी लोग हमारी वीडियो देखकर इंस्पायर हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो मजनू का टीला से मेरी बस थी रात के 9 बजे, जिसका प्राइस था 941 रुपए, यानी 941 रुपीज। और ऑनेस्टली मुझे बस इतना चाहिए था कि जर्नी कंफर्टेबल हो, क्योंकि सुबह बीर पहुंचते ही शूट शुरू करना था और उसके लिए एनर्जी बचाना भी बहुत जरूरी था। बस धीरे धीरे दिल्ली से बाहर चलते चलते धीरे धीरे दिल्ली से बाहर निकलने लगी और जितनी दूर शहर की लाइट्स पीछे छूट रही थी उतना ही पास एक नया एक्सपीरियंस आता जा रहा था। एक अलग ही एक्साइटमेंट थी कि सुबह बीर पहुंचना है और कुछ घंटों बाद मैं हवा में उड़ने वाला था। बस में चलते चलते करीब 2 घंटे हो चुके थे कि बस एक ढाबे पर रुकती है। तो मिडवे पे अभी हमारी बस रुकी है। लेट्स गो, लेट्स ईट समथिंग। वैसे रात को मैं खा के निकला था, बट फिर भी काम करते करते, शूट करते करते हमें भूख लग गई है दोस्तों, तो फिर से हम खाना खाएंगे अभी। और हमारे सामने अभी गजराज, एक और गजराज बैठे हैं। लेट्स सी, देखो गजराज हाथी। This Gajraj is from The Explorer by HOV and this Gajraj is from Jungle. देखो वैसे मैंने खाना खा लिया था पर फिर भी मुझे भूख लगी थी क्योंकि जर्नी अभी काफी लंबी थी। तो मैंने एक पराठा और एक चाय ऑर्डर करी। वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, जितनी कंफर्टेबल बस होती है ना उतने ही महंगे ढाबों या रेस्टोरेंट पर रुकती है। और ट्रेवलिंग का ये हिडन रूल शायद सबको पता है, क्योंकि दोस्तों कंफर्ट है ना फ्री में नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करके खाना खा के मैं वापस अपनी सीट पे आया और कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। सुबह करीब 7 बजे मेरी आंख खुली। विंडो के बाहर छोटे छोटे पहाड़ नजर आ रहे थे और वही मोमेंट था जब फील होता है कि हम सच में हिमालय के पास पहुंच रहे हैं। तो तुरंत मैंने अपना कैमरा उठाया और भागा भागा मैं ड्राइवर के पास वाली सीट पर जा बैठा। मतलब वहाँ पे सीट नहीं थी,
मैं नीचे ही कहीं बैठा हुआ था जगह बना के अपनी, आप देख सकते हो। उस सामने मेरे धौलाधार रेंज धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाने लगी थी, और शायद इसीलिए हर बार पहाड़ों को देखकर वो हमें नए से लगते हैं। Remember you love it. Yeah, Kala. मैं वहाँ चलाना और टूटी। तो फाइनली अभी मैं बीर के बस स्टैंड पे उतर चुका हूँ, और यू कैन सी दैट यहाँ पे थोड़ा बहुत कीचड़ वगैरह है क्योंकि बारिश वगैरह होती रहती है। और अभी मैंने आसमान में देखा तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है, चारों तरफ रंग बिरंगा हो रखा था। और भूख तो काफ़ी लगी है क्योंकि 12 घंटे की जर्नी थी, और जब हम दिल्ली से स्टार्ट हुए थे ना तो जस्ट 2 घंटे बाद इन्होंने खाना खाने के लिए रोका था, और सुबह रोका था, और सुबह मेरी नींद नहीं खुली थी। तो अभी मैं जगा हूँ और लेट्स गो, लेट्स मूव टू द होटल। और यहाँ पे देखोगे ना आप, यहाँ पे बाग बगीचे नहीं होते अपने प्लेन सरफेस पे जैसे, सेम वैसे से यहाँ पे बाग भी है। तो यहाँ पे बहुत सारी कैब है, तो मैं देखता हूँ कैब करूँ या ऑटो करूँ। हमारे कैमरे की बैटरी भी थोड़ी लो हो गई है दोस्तों, बच्चे जल्दी पहुँचना है मुझे, और जल्दी वहाँ पे चार्ज करनी है ताकि आगे मैं आपको दिखा सकूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम आगे क्या करने वाले हैं। वैसे आज का रूटीन मैं बताऊँ तुम्हें क्या होने वाला। आज मैं पैराग्लाइडिंग करने वाला हूँ, और उसके बाद मैं मोनेस्ट्री घूमने वाला हूँ। तो मोनेस्ट्री तुम्हारे लिए सरप्राइज है कि कौन सी मोनेस्ट्री जाने वाला हूँ मैं। तुम्हें इस ब्लॉग में बने रहो, आगे ब्लॉग में बताऊँगा कि मैं आज कौन सी मोनेस्ट्री जाने वाला हूँ। और मैंने ये भी पता किया यहाँ पे कि मैं यहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों के साथ, बुद्धिस्ट मोंक के साथ बैठ के मेडिटेशन कर सकता हूँ, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए खुद सरप्राइज़ था, यहाँ ये यहीं पे आके मुझे पता लगा है। लेट्स गो। इस बार मैंने ज़्यादा सामान कैरी नहीं किया दोस्तों, तुम्हें देख सकते हो, ये देखो। पिछली बार मैंने बहुत सामान कैरी किया था, तो इस बार अपन को हाउस ऑफ वेकेशन HOV का अपने पास बैग है, एक अपना मेरा बैग है और एक बैग है बस। और दिस इज माई हुडी, इस पे यहाँ पे आपको एक्सप्लोरर का लोगो दिख जाएगा। लेट्स सी, चलते हैं। अभी बजे हैं 8, सुबह के 8:47, 8:47 हुए हैं। वैसे बस मुझे उतारने वाली थी 9 बजे, लेकिन टाइम से पहले उतार दिया। क्या बात है, मज़ा आ गया। अब मैं ऑटो की तलाश कर रहा हूँ, थोड़ा मैं रोड पे भटक रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे ऑटो वगैरह मिल जाए और मैं होटल्स ढूंढ पाऊँ। यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 2-3 किलोमीटर का ही है, वहाँ पे मेरे को मिल जाएगी होटल्स वगैरह। तो लेट्स गो। और मुझे बहुत तेज़ भूख भी लगी है दोस्तों। कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना तुमको दिखाने के लिए। एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है, चारों तरफ बैग टांग रखे हैं, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और इसके बदले तुम क्या कर रहे हो? इसके बदले तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम एक वीडियो देख रहे हो बस। तुम्हें लाइक कर देना चाहिए, कमेंट भी कर देना चाहिए, लेकिन तुम अभी कुछ नहीं कर रहे। लेट्स गो। इतना तो बनता है यार, इतनी मेहनत के बदले लाइक करो वीडियो को और आगे शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि द एक्सप्लोरर बाय HOV का सबसे बेस्ट ब्लॉग तुम्हें कौन सा लगा, और तुम आगे क्या क्या देखना चाहते हो, और क्या तुम भी द एक्सप्लोरर बाय HOV के साथ ट्रिप करना चाहते हो। अगर ट्रिप करना चाहते हो तो तुम कमेंट में बताओ। तो यहाँ पे बैठ के मैंने अपना कैमरा चार्ज किया दोस्तों, डाउनटाउन एक्सप्रेस करके एडवेंचर स्पोर्ट की एजेंसी बोलते, क्या बोलते भैया? हाँ, तो एडवेंचर कराते हैं। तो भैया आए हमारे पास, मैं इनके साथ करने जा रहा हूँ दोस्तों पैराग्लाइडिंग। यहाँ पे आ जाओ। 2 टाइप के होते हैं, एक तो 15 मिनट का होता है और एक 25 मिनट का होता है।
है ना, और 25 मिनट वाला अच्छी हाइट का होगा ना। अच्छी हाइट से वो तो मैं- मतलब ये देखो आपकी हो जाओगे आप लगभग 10,000 फीट के आसपास की हाइट। 10,000 फीट के आसपास हम जाने वाले हैं। थोड़ा सा मैं एक्साइटेड हूँ, थोड़ा सा डर भी लग रहा है दोस्तों। और 25 मिनट वाला हम कर रहे हैं ना, तो मैं सबसे अच्छी हाइट वाला कर रहा हूँ और सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन वाला कर रहा हूँ। तो आई एम रियली एक्साइटेड। और इसके अलावा अपन अभी अब फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने हैं अपने हाँ। आइडेंटिटी होने वाले ना। हाँ और जो और- हमारी टाइमिंग ड्यूरेशन है वो मैंने सब बता ही दिया आपको। हाँ हाँ। बाकी तो यहाँ से डायरेक्ट आप ही लेके जाओगे बिलिंग हमारी तक? गाड़ी जाएगी बिलिंग तक। आपकी गाड़ी और जाएगी? उसके बाद आप फिर वहाँ से फ्लाई करके हवा में। ठीक, नाइस नाइस। तो भैया के जितने भी पायलट है भैया बोल रहे हैं कि सब सर्टिफाइड है, सब ने अच्छे कोर्स कर रखे हैं, तो रिस्क का फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ा मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। लेट्स गो, देखते पहले तो मैं फॉर्म भरता हूँ ये। जिंदगी तो हाँ, जिंदगी और मौत का सवाल है। लेट्स गो भाई, देखते हैं आज पैराग्लाइडिंग। लेट्स गो। तो पहले हमें फॉर्म भरना पड़ता है दोस्तों, जो है एंडीम्यूनिटी फॉर्म, एंडीम्यूनिटी बॉन्ड है ना, इसको ही बोलते हैं ना एंडीम्यूनिटी। हैं, एक बार प्रोनाउंस करिए तो बोलिए। अच्छा अच्छा, एंडीम्यूनिटी बॉन्ड। तो इसमें एडवेंचर स्पोर्ट पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ऑफ चोंगुन बीर है ना। तो इसमें ये सारी कुछ लिखा हुआ कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ एडवेंचर, इस पर मेरा ही रिस्क है। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड एंड आई डू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट पैराग्लाइडिंग राइड इज़ ए हाई रिस्क एडवेंचर स्पोर्ट इन्वॉल्विंग रिस्क टू माई लाइफ लिम एंड, नहीं चालू है, risk to my life, limb and other inherent risk, danger including hazard of paragliding accident or illness or remote places on amount of least medical facilities। तो बस भाई इसमें एक ही, ये जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ मैं अपने रिस्क पे कर रहा हूँ। तो देखते हैं रिस्क क्योंकि मोस्टली मुझे लगता है कि रिस्क में इश्क है, तो इस इश्क का फ़ायदा उठाया जाए थोड़ा सा, बाकी तो सब भगवान के ऊपर है। और मैंने यहाँ पे ना, जैसे तुम देखोगे तो हर चीज़ की अलग अलग प्राइजेज है। तो मैंने एक नॉर्मल कैमरा से शूट भी था गोप्रो से, बट मैंने लिया है जो वो है 360 कैमरा से शूट करेंगे इस पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस को। एंड आई होप मेरी आवाज़ भी अच्छे से कैप्चर हो। मैं आपको बताऊंगा क्या एक्सपीरियंस रहने वाला है मेरे को। दिस इज़ ऑल बिकॉज दी एक्सप्लोरर बाय HOV। मैं एक्सप्लोर कर पाता हूँ उनकी वजह से और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस से उतरने के बाद, भटकने के बाद मैं सीधा डायरेक्ट यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट की शॉप पे आ गया था और मैंने यहाँ पे बुक कर ली, लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं था। तो मेरे को भी थोड़ी भूख लग रही है और वो बोल रहे हैं कि थोड़ा लाइट खाना है क्योंकि वोमिटिंग हो सकती है जब तुम ऊपर हाइट पे रहोगे। तो रिस्क है, बट भूख ज़्यादा लगी दोस्तों, तो मैं इसमें कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कुछ तो खा ही लेता हूँ मैं। तो हमारी गाड़ी आ गई है और हमारे फ्लाइंग ऑफिसर पायलट आ चुके हैं भैया। तो भैया बोल रहे कि यहाँ पे तुम खाना नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि गाड़ी आ गई है तो हमें अंदर ही बैठ के खाना पड़ेगा। क्या मज़ेदार चीज़ है ना ये। इको में बैठ के खाऊंगा मैं पहली बार। लेट्स गो। गुजरात दी एक्सप्लोरर बाय HOV तैयार है मुड़ने के लिए। ये सबसे मज़ेदार एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं लिया। हाँ, मतलब टाइमिंग का भी रहता है ना कि आप वेट नहीं कर सकते, जल्दी निकलना होगा ना। वही लेट्स गो। तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ से हम जंप करेंगे, फ्लाइंग साइट।
तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फ्लाई करने वाले हैं। वो विंग्स तैयार हो रहे हैं हमारे, उधर देख सकते हो आप, विंग्स तैयार हो रहे हैं। तो नवीश भाई के साथ हम फ्लाई करेंगे अभी। हाय गाइस, दिस इज़ गजराज सिंह राठौड़ एंड यू आर वाचिंग द एक्सप्लोरर बाय HOV। तो आई होप आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड थोड़ा एडवेंचर होने वाला है। जैसा कि तुमको बता दूँ, तुमको पहले से पता है कि मैंने पहले भी फ्लाई कर रखा है, लेकिन वो हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी और मतलब मैक्सिमम 10 मिनट के लिए फ़्लाई किया था, तो इतना मज़ा भी नहीं आता। पहला फ्लाई तो ऐसा था कि डर निकालने के लिए। जल्दी मुझे ना खुद सोलो फ्लाई भी करना है, इन 6 महीने के अंदर मेरा टारगेट है। और तुम्हारा क्या क्या टारगेट है तुम कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या एडवेंचर में तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है, वो तुम कमेंट बॉक्स में बताना। और अभी अपना विंग तैयार हो रहा है। विंग्स ही बोलते हैं ना इनको, ग्लाइडर। हाँ, ग्लाइडर जो वो है वो तैयार होने वाला है दोस्तों, और ये बहुत भारी है। तो लेट्स गो, आगे की जर्नी आपको सीधा फ्लाई करता हुआ दिखूंगा, मैं सीधा रन करता हुआ दिखूंगा। तो लेट्स गो। और यहाँ पे काफ़ी सही चीज़ है, मतलब ये मोस्टली एडवेंचर गवर्नमेंट हैंडल करती है ना, गवर्नमेंट के अंडर भी आता है इधर। तो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी काफ़ी लग्जरी बने हुए हैं, अच्छे हैं। तो अगर कोई फीमेल भी आ रही है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे मेल और फीमेल का सबका एकदम सेम है, इक्वलिटी है यहाँ पे। हाँ, और थोड़ा हाइट पे तो चढ़ने में थोड़ी सांस भूल रही लगता है। वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। और मैं आज अपना चश्मा भूल गया, लेकिन फिर भी जज्बा उतना ही है मेरे में। यहाँ पे चारों तरफ पैराग्लाइडिंग होती हुई दिखाई देगी आपको, और रंग बिरंगा आसमान दिखाई देगा। बाकी का एक्सपीरियंस मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरा GoPro जो है वो डिस्चार्ज हो चुका है दोस्तों। मुझे रात वहाँ पे नीचे उतरने के बाद थोड़ा बहुत शूट करना है। तो लेट्स गो। दिस इज गजराज सिंह राठौड़ एंड यू आर वॉचिंग द एक्सप्लोरर बाय HOV। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड सबको बताओ कैसा एक्सपीरियंस है, किस किस के साथ तुम घूमने जाना चाहते हो, पैराग्लाइड करने चाहते हो। ओ ये क्या बात है, क्या बात है। ओहो, अभी इसमें मैंने देखा जैसे बचपन में हम लोग जब पतंग उड़ाते थे ना, पतंग कौन कौन उड़ाता था तुम में से पहले इस कमेंट में बताओ। तो जब बचपन में जब हम पतंग उड़ाते थे तो हम रेत को हवा में उछाल के चेक करते थे कि हवा किधर चल रही है, किधर की आवाज़ आ रही है, किधर से क्या डायरेक्शन है। तो वही चीज़ मैंने अभी निमिष प्रिया को करते हुए देखा है, हाथ से चेक कर रहे थे कि हवा किधर की आ रही है, किधर फ्लो है हवा का। और ये हम लोग राजस्थान में रेत उड़ा के करते थे, रेत उड़ाते थे तो रेत जिस डायरेक्शन में जाती थी तो पता लग जाती कि हवा का फ्लो किधर है। वही सेम चीज़ अभी हमने यहाँ पे देखा। तो भाई बोल रहे कि विंड चेंज हो रहा है तो थोड़ा और ऊपर चलना पड़ेगा हमें। तो लेट्स गो, और ऊपर चलने को हम तैयार हैं, जोश से भरे हुए। अभी तो बहुत जोश है, जब तक स्टार्ट नहीं की ना फ्लाई तो बहुत जोश है। और देखते हो फ्लाइंग में ऊपर जाने के बाद क्या होगा, क्योंकि इस बार मैं थोड़ी हाइट वाली फ्लाई करने वाला हूँ, नॉर्मल फ्लाई नहीं करने वाला हूँ मैं। और मैं काफ़ी टाइम तक करने वाला हूँ, 30 मिनट तक बोला भैया ने फ्लाई कराएंगे। हाँ, दिस इज़ ऑल बिकॉज द एक्सप्लोरर बाय HOV। आई वांट टू जस्ट थैंक द एक्सप्लोरर बाय HOV, जिनकी वजह से मैं एडवेंचर कर पा रहा हूँ, मैं घूम पा रहा हूँ। हाँ, तो हमारा पेज इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लो गाइज, वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें यहाँ पे सारे अपडेट मिलते रहेंगे। और ऐसा होता है कि 2 महीने में एक बार हम किसी बंदे को फ्री ट्रेवल करवाते हैं, फ्री ट्रिप्स देते हैं। हमारे साथ फ्री ट्रिप करने का आपको मौका मिलेगा, वो डिसाइड करते हैं हम कमेंट्स चेक करके। जो बंदा रेगुलर कमेंट्स वगैरह करता है ना, उसको हम पिक करते हैं एंड वो हमारे साथ फ्री ट्रेवल करता है, फुल फ्री, कोई भी खर्चा नहीं, 3 नाइट 4 डेज़ की। और वो अपडेट मैं आपको आगे दे दूँगा। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहली बार जैसे कि एम्पावर्ड वुमेन को देख के लिटरली बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब पावर्ड फील होता है लिटरली, है ना, कि औरत का काम केवल किचन में नहीं होता। ये मैं सारे मर्द समाज को भी बोलना चाहता हूँ, सारे औरत समाज को भी बोलना चाहता हूँ कि औरतें एडवेंचर भी करती है, औरतें फ्लाई भी करती है, औरतें फाइट भी करती है ना, औरतें केयर भी करती है, औरतें नर्चर भी करती है। बी द पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, लेट्स गो।
Run. Keep running. Okay, bad job. Comfortable बैठना है पीछे आके. जनरली यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है 15 से 20 मिनट तक की, जिसका प्राइस रेंज स्टार्ट होता है 3500 रुपए से। लेकिन मैंने थोड़ा एडवेंचर एक्स्ट्रा करने के लिए चूज की है 35 मिनट की फ्लाइट, जिसका प्राइस रेंज गया था 5000 रुपए तक। मतलब अगले 35 मिनट में जमीन नहीं, सिर्फ हवा होगी। और अगर आपको नॉर्मल फ्लाइट से भी ज्यादा थ्रिल चाहिए तो यहाँ पायलट्स एक्स्ट्रा चार्जेस पर एरियल स्टंट भी करवाते हैं। बस उसके बाद एक ही चीज कंट्रोल में नहीं होती, और वो है आपके चेहरे की स्माइल। ट्रैक जो है तो 2 ही ट्रैक है। 4 दिन के लिए ट्रैक होता है, और अब तो सर्विसिंग क्या है। हाँ, एक आपका हनुमानगढ़ का ट्रैक है। हाँ, बड़ा बंगाल है। अच्छा। ये आसमान की ऊंचाइयों में हम फिर से पहुंच गए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा हाइट पे अभी हम। लगभग कितनी हाइट होगी भाई? अब भी होगी भाई हमारी लगभग 10,000। देखो स्टार्टिंग में कोई भी करेगा ना तो स्टार्टिंग में क्या पता डर लगे, स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था, लेकिन वही एड्रेनलिन रश है ना, उसी में मजा है। उसके बाद तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम फ्लाई कर रहे हो, यू आर ईगल। और आई होप जल्दी मैं सोलो फ्लाई भी करना सीखूं। सोलो फ्लाई भी मुझे करना है, क्योंकि 12th तक मैं एकदम डरपोक बच्चा रहा हूँ दोस्तों। बहुत डरता था मैं अपनी लाइफ को लेकर, हर चीज़ों को लेकर मैं डरता था। बट 12th के बाद मैं दिल्ली में आया तो मुझे दिल्ली की हवा लग गई, और फिर मैं हिमाचल में आया तो मुझे हिमाचल की हवा लग गई। हवा लगती जा रही है और डर निकलता जा रहा है। और लाइफ का सबसे मेन गोल यही है कि सारे डर खत्म करने हैं। थैंक यू सो मच दी एक्सप्लोरर बाय HOV, मेरे को ये सवा दिखाने के लिए, ये वीडियो दिखाने के लिए, ये पैराग्लाइडिंग कराने के लिए। अब मैं थोड़ा सा इसको ना और एडवेंचर लेवल पे हाई ले जाना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि भैया मुझे ना इस पर थोड़ी ट्रिक्स करवाए, थोड़े मेरे को स्टैंड कर रहा है। तो भैया रेडी हो? लेट्स गो देयर। क्या बात है? धरती उल्टी हो गई, धरती उल्टी हो गई। क्या बात है? शांत हो। मैं हवा में हूँ। लैंड करने आ रहे हैं दोस्तों, हमारी फ्लाइट आ चुकी है। फिर मिलेंगे लैंडिंग साइट पे। यहाँ आसपास में दिखाई दे रहे होंगे काफ़ी होटल्स वगैरह बनी, और काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो लैंड हो चुके हैं, काफ़ी लैंड होने वाले हैं। हमारा इंतज़ार करिए, मेरी ऑडियंस है सब। मैं स्टेज पे आ गया हूँ और मेरी इंतज़ार करिए। लेट्स गो। यार हर सफर ना हमें कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है। कभी एक नई जगह, कभी एक नया नजरिया। और शायद इसीलिए ट्रेवल सिर्फ डिस्टेंस कवर करना नहीं होता, कभी कभी ये हमारे अंदर का पर्सपेक्टिव को थोड़ा और बड़ा कर देता है। लेकिन वीर की कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है। इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम चलेंगे राजमुंदा वैली के रो माउंटेन्स ट्रेल पर, एक्सप्लोर करेंगे शेराबलिंग मोनेस्ट्री, और वीर को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। पर आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी पैराग्लाइडिंग करी है?
और अगर हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं कमेंट बॉक्स में जानना ज़रूर चाहूँगा। और अगर नहीं तो क्या आप एक दिन हवा में उड़ना चाहोगे? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इस ब्लॉग का बेस्ट कमेंट मैं पर्सनली पिन करूँगा। Until then you were watching The Explorer by HOV. This is Gajraj Singh Rathod and I am signing off.